सजायाफ्ता दुर्दांत अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन राजनीति में चोर दरवाजे से कैसे ये एंट्री लेते हैं, इसकी एक बड़ी वानगी आज मैं बताने जा रही हूं आपके सामने। बिहार में एक सीट है मुंगेर लोकसभा सीट, और इस मुंगेर से दावेदारी ठोकी है आरजेडी के सामने। जिस शख्स ने, उसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, यकीनन उसको आप जानते हैं, अशोक महतो, वो दुर्दांत अपराधी जिसको लेकर एक आईपीएस ऑफिसर ने, बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा ने अपनी पूरी जीवनी पहले किताब के जरिए लिखी, और उसके बाद एक सीरीज आई खाकी दो बिहार चैप्टर, और उसमें दिखाया गया, बताया गया कि कितना बड़ा और संगीन जुर्म किया है अशोक महतो, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या का आरोप है, और वो तकरीबन 17 साल की सजा काट चुका है और अभी वो जेल से बाहर है। लालू प्रसाद यादव के सामने उसने जाकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। जब लालू प्रसाद ने कहा कि नहीं, आप तो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन दूसरा विकल्प यह है, दूसरा रास्ता यह है कि अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपकी पत्नी को हम टिकट दे सकते हैं। अशोक महतो, जो कि दुर्दांत अपराधी, खोजे लड़की नहीं मिल रही है कि किस लड़की से हम शादी करें। बहुत 2-3 दिनों से ये मंथन चला कि कहाँ की लड़की हो, कौन लड़की हो जिससे शादी करके, क्योंकि उम्र भी हो चुकी है तकरीबन 60 साल से ज्यादा, कौन सी लड़की मिलेगी। एक तो दुर्दांत अपराधी, ऊपर से उम्र इतनी ज्यादा। लेकिन दिल्ली में रहने वाला बिहार का ही एक फैमिली जो कि इस बात के लिए रजामंद हो गया, उसने रजामंदी कर दी, और तकरीबन 46 साल की एक महिला ने शादी कर ली है कल आनन फानन में दुर्दांत अपराधी अशोक महतो से। वो अशोक महतो जिसको लेकर बिहार में अलग अलग तरीके की बातें हैं, कई जिलों में उसने जितनी हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया है, कहीं पे तत्कालीन विधायक के ऊपर मारपीट की घटना, कहीं पे जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर हमला, इस तरीके से सैकड़ों किस्से कहानियां अपराध की दुनिया में उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे चेहरे पर भरोसा किसने किया है? आरजेडी ने। वो आरजेडी जिसके ऊपर अभी तक आरोप लगते रहा है, किसका? शहाबुद्दीन को शह देने का, यानी उसका, आरजेडी का अभी भी अपराधियों से मोह भंग नहीं हुआ है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि पत्नी को टिकट देने का मतलब सीधे सीधे एक सजायाफ्ता पति को और भी शह देना और भी बल देना। और सबसे दिलचस्प पहलू क्या है? दिलचस्प पहलू यह है कि जिस मुंगेर में ये सब कुछ हो रहा है, एक दुर्दांत अपराधी अपनी पत्नी के जरिए लोकसभा यानी संसद पहुंचने की तैयारी में है, पावरफुल होने की तैयारी में है, वहां से चुनाव कौन लड़ा है? जेडीयू के बड़े नेता हैं लल्लन सिंह, नीतीश कुमार के सिपहसालार। हालांकि बीते कुछ दिनों से थोड़ी बहुत नाराजगी और अनबन की खबरें आती रही है, लेकिन अभी भी लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे मुंगेर से। इसी मुंगेर में लल्लन सिंह जैसे कद्दावर नेता को हराने की तैयारी करने के लिए आरजेडी ने क्या तैयारी कर ली है? एक दुर्दांत अपराधी के पत्नी को वहां से टिकट दिया जाएगा, पूरी तैयारी हो चुकी है। और फिलहाल सियासी गलियारे में 2024 लोकसभा चुनाव के माहौल में चटखारे ले लेकर ये किस्से कहानी लोग आपस में बात कर रहे हैं कि टिकट देने के लिए क्या ये भी एक रास्ता हो सकता है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, पहली सियासी घटना बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी इसी तरीके से नीतीश कुमार के सामने सिवान का एक जब अपराधी पहुंचता है टिकट देने के लिए, तो नीतीश कुमार यानी जेडीयू की तरफ से भी यही प्रलोभन दिया गया, शादी कर लीजिए, पत्नी को ले आइए, टिकट हम दे देंगे। तो बिहार में ये नई कहानी है नहीं। इस तरीके से राजनीति में जो पत्नियां हैं बाहुबली की, वो कैसे एंट्री लेती है, इसके कई सारे नाम हैं, कई सारे उदाहरण। अभी आपने सुना होगा कि रमा देवी का शिवहर से टिकट काटकर बीजेपी ने वो सीट किसको दे दी? जेडीयू को दे दी। किसके लिए दिया? लवली आनंद के लिए। लवली आनंद कौन है? उनके पति भी बाहुबली हैं, सजायाफ्ता हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। और अभी हालिया दिनों में चेतन आनंद का भी पूरा किस्सा आपने सुना होगा, जब बिहार में सरकार गिर रही थी। तो बाहुबल प्रेम जो है, ना नीतीश कुमार का बिहार में खत्म होता है, ना आरजेडी का खत्म होता है। अशोक महतो इनके इसी बाहुबल प्रेम के पैमाने में फिट बैठता है, और यही वजह है कि उसने राजनीति में एंट्री लेने के लिए 62 साल की तकरीबन उम्र में शादी कर ली है, और उसकी पत्नी को मिलने जा रहा है मुंगेर से टिकट। वो मुंगेर जो कि खुद भी बदनाम रहा है कई सारे मसलों को लेकर, बंदूक की फैक्ट्री के लिए, या वहां पे अपराधियों का एक रहा है हमेशा से साठगांठ। तो किस तरीके से लोग वहां चाहेंगे कि क्या एक बार फिर किसी अपराधी की पत्नी को ही वो वोट दे? अब ये तो हम जनता पे छोड़ते हैं कि क्या आपको किसी अपराधी की पत्नी पसंद है वोट देने के लिए, उम्मीदवार के लिए, या लोकसभा सांसद चुनने के लिए? ये आप दर्शकों के विवेक पे हम छोड़ते हैं। अगर आप बिहार के वोटर हैं तो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। कमेंट करके आप बताइए कि क्या वाकई ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए।